येल्प का मतलब होता है दर्द से कर्राना, दर्द से। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी के हाथ में लगी हुई है और वही हाथ को आके मरोड़ दे, तो बंदा क्या कहेगा? आए आए आए। तो ये क्या कर रहा है वो? तो ये क्या कर रहा है वो? ये वो दर्द से कर्रा रहा है, इसको बोलते हैं येल्प। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड येल्प। कुत्ते कर्राते ना, कुत्ते मतलब चार पैर वालों की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड येल्प। To grease somebody's palm means to bribe somebody for something obviously which is not legal, right? So I will grease your palm, you will grease his palm. If you grease his palm, he will do your work sooner. So maximum officials want their palms to be greased. So in passive I have used it. So grease somebody's palm means to bribe somebody. पुअर का मतलब गरीब भी होता है और पुअर का मतलब बेचारा या बेचारी भी होता है। ठीक है, अगर हमने किसी के लिए बोला ही इज अ पुअर मैन, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गरीब आदमी है, और दूसरा ये कि है वो बेचारा आदमी है, बेचारा। ठीक है, जैसे शादीशुदा है बेचारा। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर उसका मतलब गरीब है और कहाँ पर बेचारा है? तो जब हम बात करेंगे किसी से इस बारे में, तो वो उसकी जो थीम चल रही होगी हमारे बात की, जो कंटेक्स्ट चल रहा होगा, उससे हमें पता लग जाएगा। अब जैसे मैंने बोला ही वॉज अ पुअर मैन, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू इवन ईट, तो उसके पास इवन खाने के पैसे भी नहीं थे, तो ही वॉज अ पुअर मैन। तो यहाँ पे पता लग रहा है पुअर का मतलब गरीब आदमी। अब मैंने बोला ही वॉज वेरी हैप्पी एंड देन वन डे ही गॉट मैरिड, व्हाट अ पुअर मैन। तो व्हाट अ पुअर मैन है बेचारा आदमी, तो यहाँ पे बेचारा हो गया। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड पुअर। वर्ड है टू शर्क वर्क। शर्क का मतलब है जी चुराना। अब जिस चीज से आप जी चुराओगे वो शर्क के बाद लगा देंगे। काम से जी चुराओगे तो शर्क वर्क हो जाएगा, जिम्मेदारी से पीछे हटोगे तो शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, कर्तव्य से पीछे हटोगे तो शर्क ड्यूटी हो जाएगा। तो ही शर्क्स ड्यूटी मतलब वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, कर्तव्य से जी चुराता है। ही शर्क्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो अपने जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे हटता है। एंड ही शर्क्स वर्क मतलब वो काम से जी चुराता है। तो शर्क का मतलब है जी चुराना यानी पीछे हटना। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ काम के साथ ही यूज होगा, इसको आप शर्क वर्क, शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, शर्क ड्यूटी किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्की को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है। फोटोग्राफी इज़ मीट एंड ड्रिंक टू हिम। जिस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ या शौक़ होता है वो हमारे लिए मीट एंड ड्रिंक होती है। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जोश को इंग्लिश में एंथुजियाज्म भी बोला जाता है, इसे ज़ील भी बोलते हैं। और एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है जेस्ट। जेस्ट का मतलब भी होता है जोश। अब फॉर एग्जाम्पल, वह जोश से भरा हुआ है, ही इज फुल ऑफ ज़ील, ही इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म। और जोशीले व्यक्ति को बोलते हैं एंथुजियास्टिक। ठीक है, उसको जेलस भी बोला जाता है, ही इज जेलस, ही इज एंथुजियास्टिक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब साथ देना। कब साथ देना? जब जरूरत हो। मेरा परिवार हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा होता है, यानी कि मेरा परिवार हर सिचुएशन में मेरा साथ देता है। सो माई फैमिली स्टैंड्स बाय मी, एस लगेगा, माई फैमिली स्टैंड्स बाय मी इन एवरी सिचुएशन। अब आजम फोटोग्राफर है, तो जब ये शूट पे जाता होगा तो एक कैमरा लेके जाता होगा मेन, लेकिन एक कैमरा साथ में भी लेके जाता होगा और उसको बोलते हैं स्टैंड बाय कैमरा, स्टैंड बाय बैटरी। यानी कि अगर जरूरत पड़ गई, अगर हमारे मेन कैमरा में कोई फॉल्ट हो गया या कोई बैटरी खराब हो गई, तो हमारे पास एक स्टैंड बाय होना चाहिए। स्टैंड बाय मतलब तब उसकी जरूरत अगर पड़े तो उसको साथ में मिल जाए। सेइंग देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, it means there is a cost of everything. For everything we have to pay something or the other. So sometimes we get something out of free and we think that we have got it free of cost. But the saying there is no such thing as a free lunch says there is nothing free in this world. So everything has a cost. Sooner or later we have to pay that. So sometimes we take the favors of our kith and kin, but we must understand when we take favors we have to give favors. So this world is about give and take.
but some people believe in only taking, not giving back, right? So there is no such thing as a free lunch. Jesus Christ very lovingly taught us the lesson of love, compassion, and forgiveness. We must get rid of the filthy habit of slandering, backbiting, and thinking ill of others, and try to fill ourselves with love for the Lord and for His beings. For practical and rational motivation, keep following my ID, that is Gaurav Motive Groom, and Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. कैच somebody रेड हैंडेड. ठीक है, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों. रंगे हाथों मतलब जब वो क्राइम कर रहा है उसी वक्त उसको पकड़ लिया तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया. तो कैच somebody रेड हैंडेड मीन्स किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना. जैसे पुलिस हैव कॉट हिम रेड हैंडेड, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है. सो रंगे हाथों को अंग्रेजी में रेड हैंडेड बोलते हैं.